अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर। उस जेल के अंदर 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार, रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं है अभी, इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुल उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक जिले से लेकर दूसरे जिले। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं इनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। एक मिनट रुको भाई, सुनो, पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए थे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाइयों को, इस राजस्थान के अग्निवीरों को, नौजवानों को। असली अग्निवीर तो आप हो, जो अग्नि से ही पैदा हो। किसान कौम, रुको एक बार, किसान कौम अग्नि से निकली है और किसान के बेटे अग्निवीर है। मोदी के अग्निवीर हमें बनाएगा। हमें तो पूर्व की भांति सेना की रैलियां करवानी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अभी बच्चे जैसे 2-3 सवाल फटाफट बता दूं। मैं पहले ओबीसी वालों को बता दूं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण के साथ अगर छेड़छाड़ की अंजाम भुगतने के लिए राजस्थान और दिल्ली की सरकार तैयार हो जाओ। हमारे ओबीसी के भाइयों को जो 21% आरक्षण मिल रहा है, मैं मांग करता हूं कि ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ा के लगभग 35 से 40% करो। बहुत बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर है हमारी। दूसरी मैं मांग करता हूं कि एक्स आर्मी का जो कोटा है 12% कितना है, 12% एक्स आर्मी का कोटा है। एक्स आर्मी के हमारे भाई हैं, वो भी उनको उनका कोटा दो, लेकिन हमारा 21% कायम रहना चाहिए, उसमें से कटना नहीं चाहिए। यही तो ओबीसी वाली मांग कर रहे, यही करो ना आप लोग। तो इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। मैं तो जब कई बच्चे तो अभी 20-20, 22-22 साल के हुए, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब आरक्षण आंदोलन के अंदर जाट समाज को आरक्षण आंदोलन मिला, उसमें हनुमान बेनीवाल की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भाई उस समय तो हम आर्थिक रूप से भी मतलब जितनी मदद कर सकते थे, इस जयपुर की रैली से लगा के तमाम रैलियों में जितनी मदद कर सकते थे आगे होकर लड़ाई लड़ी, मदद करी। और उस संघर्ष का ही परिणाम था कि जाट, विश्नोई और हमारी जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला। तो ओबीसी के मैं साथ हुई, मैं खुद ओबीसी का हूं, तो आप इस बात के ही क्यों रहो। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, भाई हमारा हाईकोर्ट के अंदर जाट को जज बनाओ, जाट बनाओ, गुजर बनाओ, मीणा बनाओ, यादव बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बनाओ। कोई कह सकता है क्या लोकसभा के अंदर ये बात? अरे किसी में दम है क्या जो अपनी जाति का नाम लेके लोकसभा में हाईकोर्ट जज की बात करते? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे कौम के हाईकोर्ट जज होने चाहिए ताकि हमें न्याय मिले। उन लोगों को हाईकोर्ट जज बना देते हो जो हमारी कौमों से नफरत करते हैं, उनसे हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं। ये बात लोकसभा के अंदर कही थी, आप मेरा निकाल लिया करो रोज का। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, हमेशा मुद्दा उठा था कि दिल्ली में जो 9 राज्यों का आरक्षण दिल्ली की सरकार ने जाटों का खत्म किया, उसको लागू करें। हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देश का बड़ा आंदोलन था। 2 ही आंदोलन देश में बड़े हुए जहां मिलिट्री भागी। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 100 बच्चों ने शहादत दी और मिलिट्री को भगा के देश में संदेश दिया कि हम उस मार्शल कौम से आते हैं जिसने दिल्ली की हमेशा रखवाली करी। और गुजर आंदोलन जो राजस्थान में चला, बेहतर गुजर वीरों को नमन करता हूं। उस आंदोलन का मैं गवाह हूं। मैं गया था और मैंने मेरे भाइयों को तड़पते वहां देखा था। वसुंधरा के इशारे पे किस तरह गुजरों के शांतिपूर्वक आंदोलन करे, गुजरों के सीने पे पुलिस ने गोलियां बरसाई
और बेहतर गुजरों को मारा। भाइयों, हमेशा मांग करता हूँ, मराठा, पटेल, लिंगायत और जितने भी जाट गुजर जो आरक्षण की मांग करें, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। और हम तो ऐसे नेता हैं, हमने कहा ब्राह्मण, बनिया और आर्थिक आधार पर जो लोग मांग करें उनको भी मिलना चाहिए। तो बात करी थी ना, हमेशा मिला है। आरक्षण सबको मिलना चाहिए देश के अंदर, और आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को यह भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं तो यह भी कहूँगा कि सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छे मास्टर लग जाएंगे सारे के सारे। कि एमएलए साहब का बेटा है तो अच्छे मास्टर है, एमपी साहब का बेटा पढ़ो तो अच्छे टीचर लगाओ, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी। हमें जो बेसिक चीज़ें देनी मोदी जी को, वो तो दे ही नहीं रहे। मोदी के नेता भाषण देते हैं, इजराइल में ये हो रहा है, अमेरिका, अरे अमेरिका इजराइल तुम तो अब गए हो, अमेरिका इजराइल के अंदर तो क्या क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ तो भूखमरी है, 30-40 करोड़ लोग तो एक टाइम की रोटी खाते हैं। उनको कहाँ से देशभक्ति और अग्निपथ याद रहेगा। उनके खाने का बंदोबस्त करो, पहले लोगों का जीवन सुधारो। ये पानी तो नहीं पीने का। मुझे लग रहा है कि अब जो क्रांति आएगी वो पानी को लोग लेके होगी देश के अंदर। पानी है ही नहीं, पानी चला गया तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ। पानी नहीं, हर चीज़ मिलावट की, खाना नहीं, कोई चीज़ नहीं, फिर भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष करें। इतना ही आश्वस्त देश के जवानों को करूँगा कि हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके पिछले 28 साल 27 साल का मेरा संघर्ष है, वो आपके लिए। सत्ता का मोह अगर किसी ने छोड़ा, 4 बार राजस्थान में मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में 2 बार छोड़े, एक बार कहा कि आरएलपी का विलय कर लो, आपको मंत्री बनाते हैं, और दूसरी बार जब गहलोत की सरकार गिरा रहा था, मैंने उस समय बीजेपी का साथ दिया, और एनडीए जब छोड़ा तब नेताओं ने कहा आप सत्ता मत छोड़ो, आपको हम शपथ दिलाएंगे। मैंने कहा मैंने शपथ ले रखी है, मेरे भाई जब भी तकलीफ में होंगे मैं उनके साथ होऊंगा, मंत्री बन के भागूं, उससे पहले टाइम पे मैं चला जाऊं। और भाइयों, मैंने ये भी कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के मेरी कौम की, किसानों की और जवानों की हमेशा सेवा करता रहूंगा।